रावल रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही मेवाड़ के अंदर जो रावल शाखा होती है उसकी समाप्ति हो जाती है। 1303 से लेके 1326 तक मेवाड़ अस्थिर शासकों के हाथ में रहता है, परंतु 1326 के अंदर मेवाड़ के अंदर शुरुआत होती है राणा शाखा की। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था कि जो करण सिंह के पूर्वज हुए रण सिंह, उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था सेम सिंह और एक का था राहफ। सेम सिंह से तो रावल शाखा की शुरुआत हुई थी, वही राहफ ने राणा शाखा की शुरुआत करी थी। क्योंकि उस वक्त सेम सिंह बड़ा था तो सेम सिंह को राजा बनाया गया और राहफ को सिसोदा का ठिकाना दिया गया। 1303 को जब रतन सिंह की मृत्यु होती है तब तक तो जो राहफ के वंशज होते हैं वो सिसोदा के ही ठिकानेदार रहते हैं, परंतु जब अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से जब रावल शाखा की समाप्ति हो जाती है तब राणा शाखा वाले एक्टिव हो जाते हैं। उस वक्त वो मेवाड़ को वापस हासिल करने के लिए बार बार मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, परंतु उनको सफलता नहीं मिलती है। परंतु 1326 में राणा हमीर सिंह दिल्ली सल्तनत को मेवाड़ से हटाकर मेवाड़ का राजा बनता है और मेवाड़ में यहीं से होती है राणा शाखा की शुरुआत। क्योंकि वो सिसोदा ग्राम के ठिकानेदार थे तो यहीं से वो उनके जो नाम है उनके पीछे सिसोदिया लगाना शुरू करते हैं। तो ऐसे सिसोदा के जो ठिकानेदार हैं हमीर सिंह, वो सबसे पहले राणा शाखा के प्रथम राजा बनते हैं या शासक बनते हैं। हमीर सिंह को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मेवाड़ में दिल्ली सल्तनत की विषम परिस्थितियों के बावजूद विजय प्राप्त करी थी। राणा हमीर सिंह के पिता का नाम अरी सिंह और दादा का नाम लक्ष्मण सिंह था। हमीर सिंह चित्तौड़ जीतने से पहले अपने सैन्य क्षमता के आधार पर मेवाड़ के खेरवाड़ा नामक स्थान को मुख्य केंद्र बनाते हैं। खेरवाड़ा वर्तमान के अंदर उदयपुर की एक तहसील है, जो कि उदयपुर से निकलते हैं तब अहमदाबाद रोड के ऊपर पड़ता है। हमीर सिंह जब चित्तौड़ जीतता है उससे पहले चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने मालदेव को बैठा रखा था। उस वक्त मालदेव अपनी बेटी सोंगारी की शादी राणा हमीर सिंह के साथ करने की व्यवस्था करता है, परंतु खिलजी को यह वैवाहिक संबंध पसंद नहीं आता है और वो मालदेव को चित्तौड़ से हटाकर मेड़ता भेज देते हैं। इस वजह से मालदेव भी खिलजी का विरोध करता है, परंतु वो खुलकर विरोध नहीं कर पाता है, परंतु वो हमीर सिंह के साथ में अपने सैनिकों को भेजकर सपोर्ट करता है। राणा हमीर सिंह के समय चित्तौड़ दृढ़ रहा और उन्होंने चित्तौड़ के अंदर बिरबड़ी माता मंदिर बनवाया, जो आज अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से जाना जाता है। राणा हमीर सिंह के समय दिल्ली शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। उन दोनों के बीच में संगोली नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसे सिंगोली का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में तुगलक की सेना की हार हुई और मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना लिया गया। वर्तमान में सिंगोली नामक स्थान उदयपुर में स्थित है। इस युद्ध के बाद मेवाड़ में राणा हमीर सिंह के दिन सामान्य रहते हैं और 1364 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राणा हमीर सिंह की मृत्यु के बाद में उनका जो पुत्र होता है सेम सिंह सेकंड, वो राजा बनता है। सेम सिंह 1364 से लेकर 1382 तक 18 साल तक शासन करता है। सेम सिंह ने अजमेर और मांडलगढ़ पर भी शासन किया था। सेम सिंह के शासनकाल में जब बप्पा रावल के टाइम में राज्य विस्तार हुआ था, वैसे ही मेवाड़ का उस टाइम पे राज्य विस्तार होता है। उस वक्त मेवाड़ की मंदसौर और 56 तक सीमाएं फैलती हैं, परंतु 1382 में एक युद्ध के दौरान उनका निधन हो जाता है और उसके बाद में जो मेवाड़ के शासक बनते हैं वो बनते हैं राणा लाखा।